Hello friends, Assalamu alaikum. This is Uzair Javed and you are watching Let's Talk with Uzair Javed. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे एथलीट और बॉडी बिल्डर से मिलने वाले हैं जिन्होंने 9 साल चैम्पियनशिप खेली है और गोल्ड मेडल विन किया है। ऑलमोस्ट 2000 के राउंड अबाउट से लेके 2010 तक ये बंदा चैम्पियनशिप खेलता रहा है, लेकिन फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक इंजरी कह लें जिसे, एक ऐसी उनको थोड़ी सी एक लंग्स का इशू हो गया जिस वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग से रोक दिया। अब खुद सोचें, एक एथलीट जो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता या वेट लिफ्ट नहीं कर सकता, उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक भूखा है, उसके सामने खाना है, वो खाना नहीं खा सकता। वो बहुत ज़्यादा एक फेज़ में चला गया, एक डिप्रेशन वाले फेज़ में चले गए, लेकिन फिर एक शेर की तरह उठे। उन्होंने कहा अगर मैं वेट को लिफ्ट नहीं कर सकता, लिफ्ट करवा तो सकता हूँ। फिर उन्होंने एक जिम बनाया, कोशिश की, मेहनत की और इस टाइम पे उनके फैसलाबाद में 4 जिम हैं, 4 ब्रांचेज हैं उनकी। और आज आए हैं हम सलीमी चौक नियर जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में। ये इस ब्रांच में आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की पहले, बाद में, और क्या अवेयरनेस वो हमें देंगे बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के लिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स टॉक। वेलकम बैक गाइस। अब आपको मिलवाते हैं उस्ताद शाकिर मान साहब से। सब इनको उस्ताद जी कहते हैं, तो मैं भी इनको उस्ताद जी ही कहूँगा। कैसे हैं उस्ताद जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक सर। काफ़ी सुना है आपके बारे में, तो सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे आपने बॉडी बिल्डिंग किस लिए स्टार्ट की और कब स्टार्ट की? मैंने 99 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। मेरा पैशन था बॉडी बिल्डिंग, और दूसरी बात ये कि ये हमारा ख़ानदानी गेम है। मेरे दादाजी भी कबड्डी खेलते थे, मेरे अब्बू जी भी, और मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया। अच्छा, माशाल्लाह, आप मतलब कह लें फैमिली एथलीट हैं आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने सबसे पहले कितनी एज थी आपकी जब आपने स्टार्ट की? मैं तब 14 साल का था, 14 ईयर ओल्ड था मैं जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है। और जब मैं 24 साल का हुआ तो मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। अच्छा, वो जो एक आपके डॉक्टर ने जो आपको इशू हो गया था उस वजह से लीवर का? जी, आपको पता है यहाँ पे मोस्टली जितने भी उस्ताद हैं वो आपसे सिर्फ पैसे बटोरने की बात करते हैं। वो आपकी सेहत को, आपको ये नहीं देखते कि आप जिम में तंदुरुस्त होने के लिए आए हैं या हफ्ज़ाने सेहत के लिए आप आए हैं। तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो सिर्फ अपने पैसों को देखते हैं। उसी वजह से फिर मैं भी गेम से डिसेबल हो गया। चलें, ये बात स्टार्ट हो ही गई है तो इसी पे आ जाते हैं कि वो टाइम था तकरीबन 10-15 साल पहले का। जी, तकरीबन 18 साल पहले। 18 साल पहले का। तो तब की बॉडी बिल्डिंग में और अब में क्या अवेयरनेस आई है लोगों को, और ट्रेनर्स वाइज, और जो बच्चे आते हैं, नए आ रहे हैं, तो उनमें क्या चेंज देख रहे हैं आप? पहले तो ये था कि जैसे कि हम थे, या जब कोई भी बच्चा जिम में जाता था ऐसे 18-20 साल पहले, तो जो उस्ताद कहते थे वो ही करता था। इवन देन कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था, अपने उस्ताद की बात मानता था। अभी बात यहाँ तक है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है, इंटरनेट आ गया है। अगर आप किसी को सप्लीमेंट सेल करते हैं या उसे कोई मेडिसिन या इंजेक्ट करते हैं या आप स्टीरॉयड की तरफ बच्चे को लेके आते हैं, तो बच्चा इंटरनेट से फौरी अपने मोबाइल से चेक कर लेता है कि ये मुझे क्या लगा रहे हैं, इसका इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। एक चीज़ इसमें ये क्लियर करें कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें 2 पॉइंट्स मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। पहला ये कि जो लोग YouTube से देख के आ रहे हैं या जो लोग वीडियोस देख के आ रहे हैं, वो किस लिहाज से चीज़ें कितनी बेहतर कर रहे हैं, पहले इसका बताइए। अच्छा, अगर आप YouTube की बात कर लें कि अगर आप YouTube पे बॉडी बिल्डिंग देख के और यहाँ पे आके जिम में आप ट्रेनिंग करेंगे, तो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हिथ, जो कि 7 बार का मिस्टर ओलंपिया है, उसने भी अपना ट्रेनर रखा हुआ है। ट्रेनिंग के बगैर जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनर के बगैर आप जब ट्रेनिंग करेंगे, तो वो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक दूसरी बात भी आती है जो मैं कहूँगा, जो आपकी पहली, जो आप जिससे आप कह लें डिसेबल हुआ है जिस वजह से,
कि ट्रेनर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी हो कि वो क्या चीज़ आपको दे रहा है, क्या सप्लीमेंट्स दे रहा है, ये क्या, और आपको पता होना चाहिए वो क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेनर पे कभी ब्लाइंड आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हर बंदा अपने पैसे बटोरने के चक्कर में होता है। आप खुद सर्च करें कि हमें हमारे साथ ट्रेनर कर क्या रहा है। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप जिम में आते हैं सिर्फ ट्रेनिंग करें, सप्लीमेंट्स की तरफ मत आए। आजकल तो मोस्टली देखा होगा कि जी बच्चे आते हैं, आगे कहते हैं जी हमें प्लान दे, डाइट प्लान दे, और हमें बताएं हम क्या प्रोटीन करें या क्या सप्लीमेंट्स लें। वो आते ही आजकल लोग ये डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये कि ट्रेनर मोस्टली जितने भी हमारे मिडिल क्लास यहाँ पे फिटनेस सेंटर हैं, ना तो कोई ट्रेनर न्यूट्रिशन है, वो जो उसने खुद खाया होता है वो ही बच्चों को बताता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक यहाँ पे उस्ताद जी से मिलने का मेन मकसद क्या है, इनकी जड़ें जो है ना वो कबड्डी से जुड़ी हुई हैं। और जो देसी लोग हैं ना, जो देसी कबड्डी से जुड़े हुए हैं, वो देसी खुराक इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी प्रोटीन या प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट उनकी देसी खुराक होती है, तो वो सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ करते। इनका भी यही हिसाब है। मैंने बहुत सुना है कि ये मोस्टली बच्चों को या जितने उनके आगे शागिर्द आते हैं उनको ये प्री वर्कआउट की जगह और आफ्टर वर्कआउट मोस्टली ये डाइट अपनी देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। देसी खुराक बताते हैं कि जी देसी खुराक, ये देसी खुराक यूज करें कि आपकी जो चीज नेचुरली है वो आपको सप्लीमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि सर यहाँ पे ना लोग उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है, यहाँ पे लोग सप्लीमेंट सेलर हैं। एक जिम बनाते हैं, उसमें 10 डब्बे सप्लीमेंट के रखते हैं। अगर उनके जिम की अर्निंग महाना 50,000 है तो वो एक बच्चे से ही 50,000 पे सप्लीमेंट के ले लेते हैं। 50,000 के सप्लीमेंट, ये अभी इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप 50,000 में कंप्लीट आप 3 महीने की अपनी डाइट पूरी कर सकते हैं, अगर आप तरीके से किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के हिसाब से चलें। ऐसे ही है? जी बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक मुझे छोटी सी चीज़ क्लियर करें कि सप्लीमेंट्स की अगर बात चल रही है, या हम बेसिक प्रोटीन शेक लेते हैं, सप्लीमेंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो कुछ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस। आजकल तो हम कहते हैं QR कोड आ गया या बार कोड चल रहे हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई स्कैन किया और पता लग गया क्या ओरिजिनल है क्या नहीं। तो टेस्ट वाइज या कोई पैकिंग वाइज कोई ऐसा बेसिक तरीका है देखने का कि कौन सा असली है कौन सा नकली है? जी जी सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जो बार कोड है वो तो आपको पता है पाकिस्तान में कॉपी करते हैं, स्कैन करके वो बार कोड लगा देते हैं, वो वेबसाइट वही खुलेगी। और जो लोकल सप्लीमेंट्स लोग बना रहे हैं वो अपना बार कोड लगाते हैं और वो 10, 12, 15,000 रुपए की अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उस पर वो बार कोड पे सप्लीमेंट्स की तस्वीरें होती हैं और रेट मेंशन होते हैं। जो जिस तरह के अब कंपनीज हैं, अब जिस तरह आप यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ये एक बॉक्स दीजिएगा आप, कंपनीज है, मेन कंपनीज है, जैसे ये नाइट्रो है, नाइट्रो का आप ये टेक सप्लीमेंट जी मसल टेक कंपनी है, ये उसका नेट्रोटेक सप्लीमेंट्स है जी। अब आप अगर इसमें भी देख लें 30 ग्राम इसमें प्रोटीन है। जैसे ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन है, ऑन प्रोटीन, ऑन की जो वे प्रोटीन आती है उसमें भी आप देख लें 27 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन है। बेसिक हमारे लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये नहीं पता, वो आके जिम में सबसे पहले ये डिमांड करते हैं जी हमें वे प्रोटीन दे दें। वे प्रोटीन है क्या वो ये तो देख लें पहले, वे प्रोटीन है क्या। अगर हम घर में दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है ना उसमें 2 विटामिन होते हैं, एक तो उसमें फैट होती है और दूसरा उसमें वे प्रोटीन होता है। आपने जो सप्लीमेंट से वे प्रोटीन लेना है वो आप दूध पी के भी ले सकते हैं। नहीं जी, आपको एक नया वे प्रोटीन मिल गया। आपके अक्सर आजकल बच्चे क्या कहते हैं जी हमें इससे दिल खराब होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ मैंने सीखी है इस फील्ड से आके कि भाई जहाँ टेस्ट है वहाँ आपकी सेहत नहीं है। अगर आप कहते हैं ना भाई टेस्ट लेना है, तो वो आपकी बॉडी पे उसको इतना, अगर आपने उसको मीठा करना है या कुछ करना है वो आपको अफेक्ट ही करेगा। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हदीस मुबारक है कि दुनिया में हर मीठी चीज सिवाय शहद के आपके लिए जहर है और हर कड़वी चीज सिवाय जहर के आपके लिए शफा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हुई एक हदीस है, मिसाल भी है। अच्छा, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन से ख़त्म करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक छोटी सी बात कि अब एक बच्चा है, आपने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स गिन भी नहीं सकते, 400-500, ये तो मैं एक फिगर बता रहा हूँ कितने, और ऑलमोस्ट समझ लें 25-30 साल का इनका जो फील्ड का अभी ये टाइम है,
देखने में यंग हैं लेकिन माशाल्लाह इनका बहुत छोटी, जैसे उन्होंने स्टार्ट में बताया, 14 साल की एज में जो है ना ये इस फील्ड में आ गए थे। तो एक चीज़ मुझे बताएं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट है आपका, चैम्पियनशिप खेलता है, मिस्टर खेलता है, कोई भी मिस्टर फैसलाबाद है, पंजाब है, लाहौर है या पाकिस्तान है, तो वो अगर विन कर जाता है तो उसके लिए क्या है, और जो लोग विन नहीं कर पाते उसके लिए मतलब उसके बाद में क्या, उसकी अर्निंग किस तरीके से है? इस फील्ड में कोई अर्निंग का प्रोसेस है इनके अलावा? सर इस फील्ड में अर्निंग सिर्फ जिम है। अगर तो बच्चा सब हैसियत है, उसके पास कोई पैसे हैं, कोई 25, 30, 50 लाख हैं, तो वो अपना जिम बनाएगा और उससे वो पैसा कमाएगा। बाहर अपनी एक तस्वीर लगा देगा कि जी मैं गोल्ड मेडल हुआ था, मैं मिस्टर फैसलाबाद हुआ था। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे आ जाएं तो जितने यहाँ पे हर गली में एक मिस्टर फैसलाबाद है, हर मोहल्ले में एक मिस्टर फैसलाबाद है, हर घर में एक मिस्टर फैसलाबाद है, 3-4 फेडरेशनें हैं। फेडरेशनें सिंसियरिटी के साथ बिल्कुल नहीं चलती। अगर आपका कोई चाचा, मामा, ताया, कोई भी आपका कोई अंकल है, वो अगर किसी अच्छी पोस्ट पे है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में है, तब आपके चांसेस होंगे। अदरवाइज जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो अपना पैशन अपने साथ लेकर ही चले जाते हैं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये तो उनका आ गया। एक हम अपना भी बता सकते हैं कि लोग कोशिश भी नहीं करते। कुछ लोग, जो लोग हैं, जो लोग एक मेडल विन कर लिया उन्होंने, वो इस काबिल हैं कि वो किसी डिपार्टमेंट में एज अ पोस्ट आ सकते हैं। ये सारी जिम्मेदारी हम डिपार्टमेंट्स में डालेंगे या कुछ इन बच्चों पे भी, या इन पे भी डालेंगे कि कोशिश नहीं करते हम लोग, बस यहाँ तक ही रहते हैं? नहीं, बच्चे पूरी कोशिश करते हैं। जो उनके उस्ताद हैं वो कोशिश नहीं करते। वो यही कहते हैं कि ये बच्चा मेडल विन कर गया है या मिस्टर फैसलाबाद हो गया है, अब ये सारी ज़िंदगी मेरे जिम में ट्रेनिंग करवाए, लोग इस मिस्टर फैसलाबाद को आके देखें और मुझे पैसे अर्न करवाएं। अब देखिए ना, हम अपनी नेबर कंट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई हुई है इस फील्ड में। लोग अपने क्या कहते हैं डिग्रीज इस फील्ड में कर रहे हैं। डिग्री करके प्रॉपरली उन्होंने अपनी जिम खोले हैं, एक कह लो इंस्ट्रक्शन सेंटर्स हैं उनके, तो वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। तो हम लोग अभी भी इतनी पीछे। और अपना सबसे मेन चीज़ क्या आती है, हम अपने बच्चों को रोकते हैं। पेरेंट्स जो मोस्टली देखते हैं, यार इस फील्ड में जाओ, इसमें तो सिर्फ पैसों का ज़या है, आपने टाइम ही वेस्ट करना है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर बात ये कि हमें अभी रिसेंटली मेरा एक लड़का मिस्टर डिवीज़न फैसलाबाद हुआ है, 4 ज़िलों का वो मिस्टर हुआ है, ताहर नागरा। तो मैंने वापडा में उसके फेस्को में ट्रायल करवाए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं करता। अगर 4 ज़िलों का, जो 4 ज़िले बच्चा जीत के आया है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है पाकिस्तान जीतने के बाद हमें फिर उसके डिपार्टमेंट में चांस मिलेगा। बहुत सारे कहते हैं ना जिसको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोअर लेवल पे हैं, कुछ अपर लेवल पे हैं, कुछ इस तरह हैं कि हमें समझ नहीं आती कुछ चीज़ों की। लेकिन जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, जैसे कि अगर हम लोअर लेवल से स्टार्ट करें, हमें कोई अच्छा अगर इंस्ट्रक्टर मिल जाता है तो हम जीत तो सकते हैं, लेकिन उससे आगे हमारे पास हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो दरवाजे आगे खोलने हैं। ये हमारी स्टार्ट है, तो आप लोग हमारा साथ दें। हम आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं कि जो लोग इतना पैसा, ये आसान काम नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है। सर ऐसे ही अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तो वो 1 महीने का कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा है उसकी डाइट का। 1 लाख रुपया 1 महीने का, और ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स उस बच्चे को तैयार होने के। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक बच्चा 5 से 6 लाख लगा रहा है और उसको आगे रिटर्न कुछ नहीं है, बस मेडल विन कर लिया, उसके बाद उसकी लाइफ का फुल स्टॉप। उसके बच्चे हैं, फैमिली हैं, वो कहाँ, और हज़ारों नहीं लाखों एथलीट हैं इस फील्ड में ऐसे हैं। हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब चैनल्स आ गए हुए हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बच्चे बनाते हैं, मगर वो कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं अपलोड करते। और मोस्टली ऐसे है कि यूट्यूब बनाया, चैनल बनाया, हर कोई अपनी वीडियो अपनी पब्लिसिटी के लिए लगा हुआ है। अरे भाई ये डाइट कर लें, ये अपना बेली फैट कम करने के लिए कर लें, ये अगर आपने शोल्डर की एक्सरसाइज ऐसे है। कोई ये नहीं बता रहा कि इससे आगे क्या। सर यही बात है कि जैसे हालात हैं, फ्यूचर नहीं है इस गेम में, मैं ये कहूँगा। इंशाल्लाह हमारा ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ही यही है कि हमने इस फील्ड में फ्यूचर बनाना है। बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया था कि अब इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत सारे यंगस्टर आ रहे हैं और समझ के आ रहे हैं, लेकिन इसकी हमने आगे फ्यूचर बनाना है।
तो इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पेज है हमारा सेम नेम से, उसको भी फॉलो करें। और इंशाल्लाह हम और ऐसे एथलीट्स को लेके आएंगे, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो छुपे बैठे हैं और ऐसे ऐसे स्किल्ड हैं उनके अंदर के कोई उनको देख नहीं पा रहा, बस चुप करके वो अपना काम लगे हुए हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने आगे लेके आना है ताकि आगे आने वाली नस्ल इस फील्ड से फ़ायदा उठा सके। बेशक सर, बेशक सर। कोई जाते हुए कोई पैगाम अच्छा इस फील्ड के लिए, या कोई भी ऐसा पैगाम देना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा है वो जिम में आता है, वो अपनी ट्रेनिंग करे, फिटनेस एक्सरसाइज करे। गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती, स्टीरॉयड लेके वो अपना नुकसान मत करे। इंशाल्लाह आपको स्टीरॉयड पे, सप्लीमेंट्स पे और वे प्रोटीन एक तो आपको टिप मिल ही गई है, आगे भी इंशाल्लाह और आपको बताएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।